मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद 13 महीने तक हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी। हैदराबाद आजादी के बाद भी 13 महीने तक निजाम के शासन में था। यही वजह थी कि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की वजह से हैदराबाद को निजामों से आजाद कराया गया था। अब उसी 17 सितंबर की तारीख को मोदी सरकार ने अमर कर दिया है और शाह ने ओवैसी के गढ़ में खड़े होकर बड़ा ऐलान किया है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में डंके की चोट पर लोगों से पूछा, क्या हमें 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहिए? तो इसके जवाब में जनता ने अमित शाह की हां में हां मिलाई और फिर केंद्र सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली और तुरंत अधिसूचना जारी करके मुहर लगा दी गई कि कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करते हैं। मुझे भाई और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, ये तीनों पार्टियां एक है। तो चलिए बताते हैं कि जिस हैदराबाद मुक्ति दिवस का अमित शाह ने ऐलान किया है वो क्यों और किस लिए किया गया है। दरअसल 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय से साफ इनकार कर दिया था। हैदराबादी निजाम पाकिस्तान में जाने की धमकी देता रहा। निजाम का करीबी कासिम रजवी, जो इत्तेहादे मुसलमीन का अध्यक्ष था, उसने धमकी दी थी अगर भारत सरकार हैदराबाद में दखल देती है तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डियां और राख मिलेंगी। मामला इतना गंभीर हो गया था कि लगा हैदराबाद हाथ से निकल जाएगा। लेकिन निजाम की इन्हीं धमकियों के बीच भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमान संभाली और शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। और सरदार पटेल ने इसी के साथ ऐलान किया कि अगर निजाम धमकियां देगा और गद्दारी करेगा तो निजाम और उसके पूरे खानदान की जड़ों को नष्ट कर देंगे। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के चंगुल से निकाला गया और 17 सितंबर वो तारीख रही जब हैदराबाद मुक्त हुआ। यही वजह है कि मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अब हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। वैसे भले ही सरकार ने अब इसका ऐलान किया हो, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तभी से हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में अमित शाह भी लगातार पहुंचते रहे हैं। लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सिकंदराबाद से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। तीन पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है। एक कांग्रेस पार्टी, दो टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को तीन है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करते हैं। मुझे भाई और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, ये तीनों पार्टियां एक है। सिर्फ एजेंडे में नहीं, सिर्फ एजेंडे में नहीं, तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी 4 पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यहां केसीआर और केटीआर, और यहां पर भी मजलिस में भी
4 तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। ये पार्टियां तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये पार्टियां एक ही एजेंडे पे चलती हैं। ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, अथाह भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है।